अस्पताल का काम क्या है? लोगों तक इलाज पहुंचना, लोगों को स्वस्थ बनाना, वो ठीक रहें, अपना काम अच्छे से कर पाएँ। अगर पैसे की कमी के कारण का अगर कोई इलाज नहीं करवा पाता है तो बहुत बड़े दुख की बात है। ये पब्लिक हेल्थ में बोला जाता है कि आपकी जो हेल्थ केयर है कहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए। तो ऐसे बोलते हैं कि माँ अपने बड़े बच्चे को, मतलब जो बच्चा 1-1.5 साल का है, उसको अपने गोद उठाकर कितना चल सकती है। एक प्रेग्नेंट माँ, मतलब जो गर्भवती महिला है वो कितना चल सकती है, तो उतने डिस्टेंस में आपका जो हेल्थ केयर है वो होना चाहिए। यहाँ तो बीपी शुगर वाले ज़्यादा हैं। हाँ, और कभी ये दे अब मौसम के हिसाब से सर्दी खांसी बुखार उल्टी टट्टी निमोनिया डब्बा कुछ भी वाले परेशानी वाले आ जाते। मैं तो कम से कम 2001 से जुड़े हूँ JSS में गनियारी में, और 2007 में ट्रेनिंग दोबारा किए हैं। कम पढ़े लिखे तो ज़्यादा जानकारी भी नहीं मिल पात रही, फिर दोबारा दोहरा के, और जिसे ग्रामीण अभी मैं छत्तीसगढ़ी में बताता हूँ वैसी ना छत्तीसगढ़ी में मतलब जानकारी दी। गांव में डॉक्टर जाके प्रचार प्रसार करीन हैं कि हमन गनियारी में एक संस्था आए हैं जोड़े हैं, तो वहाँ हम गरीबों का सेवा करने आए हैं। तो हम वहाँ सेवा करेंगे तो हमको गांव वाले एक सदस्य दो, महिला हो या पुरुष हो, तो उनको हम सिखा देंगे। तो गांव में छोटी मोटी शादी बीमारी को इलाज करेंगे। तो कहीं थोड़ा मोड़ा छोटे बीमारी के लिए कोटा बिलासपुर ना जाने पड़े। गांव के लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, हमारे दीदी लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, तो आपकी बातों को कैसे समझ सकेंगे, आप कैसे हम लोगों को सिखा पाएंगे। तो नहीं पढ़े लिखे लोग नहीं हैं पर भी चलेगा। तो उन लोगों के चित्र के माध्यम से उन लोगों ने सिखाना चालू किया। जैसे अगर पैरास्टामॉल का अगर गोली है, सिखा रहे हैं कि पैरास्टामॉल का गोली, तो उसमें पैरा का निशान था। जो छत्तीसगढ़ के जो होता है ना धान काटने वाला पैरा, तो पैरा का निशान बनाए थे। कोटरी मार्क्स का टेबलेट है तो उसमें कोटरी का निशान लगाए थे। फ्यूरा का गोली है तो फ्यूरा, आयरन की गोली है तो स्त्री आयरन, ऐसे ऐसे कर करके समझाया। तो हम लोग भी, मैं कल तक ये सोच रहा था कि ये जैसे बाहर के आते हैं और 2 साल 4 साल है पूरा लूट करके ले जाते हैं। आज मैं जन स्वास्थ्य सहयोग के कैंपस में हूँ और यहाँ के बारे में जितना सुना था देखने के बाद उससे भी कहीं ज़्यादा मिला। तो आज हम इन्हीं के बारे में जानेंगे, इनके अस्पताल में अंदर जा करके कि इनके किस तरह से काम ये कर रहे हैं और कैसे लोगों तक ये बड़े से बड़े इलाज दे पा रहे हैं लोगों को। महंगा से महंगा इलाज जो नामुमकिन भी होता है तो उसको भी ये मुमकिन बना रहे हैं। हमारे 150 कार्यकर्ता हैं, कम से कम उसमें तो 100 कार्यकर्ता होंगे जो हमारे पढ़े लिखे नहीं हैं या बहुत कम पढ़े लिखे हैं, नहीं के बराबर। जो उनकी परेशानी हो रही है मरीजों को, उसको कैसे बात करना है, कैसे पूछना है, पूछने के आधार पे फिर जांच कैसे करना है, उसके बाद फिर तय कैसे करना है कि ये कौन सी बीमारी है, या ये मैं इसका इलाज कर पाऊँगी या मुझे इसे रेफ़र करना चाहिए, ये सारा कुछ वो लोग निर्णय ले पाते हैं। यहाँ इस हॉस्पिटल में कौन कौन से बड़े मर्ज का इलाज होता है? कैंसर का होता है और बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं। अभी तो हड्डी के डॉक्टर भी आ रहे हैं, आँख के भी डॉक्टर आ रहे हैं। कभी बहुत सारी सर्जरी जो होती हैं, जैसे कोई गरीब तबके के हैं, न्यूरो सर्जरी होना है तो वो भी डॉक्टर आ जाते हैं यहाँ पे सर्जरी करते। प्रदेश के कहीं से भी आ जाए या फिर अन्य नहीं, प्रदेश नहीं, सिर्फ MP छत्तीसगढ़, क्योंकि अगर आयुष्मान से आप काम करना चाहेंगे ना तो उस स्टेट से आपको परमिशन लेना होता है। तो हमारा जो मरीज है ज़्यादातर MP और छत्तीसगढ़ के। इधर से पाइप लगा हुआ है, इधर पानी से गया ना पूरा ऑपरेशन किया। कब हुआ ऑपरेशन? 3-4 रोज हो गया। फायदा है यहाँ से? इससे पहले भी यहाँ इलाज कराया आपने? नहीं, पहली बार आई हैं। कहाँ से आई हैं? हम लोग नवागढ़ तरफ से बेमेतरा जिला से आए हैं। तो यहाँ ध्यान रखते हैं अच्छे से? हाँ, रखते हैं। दवा टाइम पे देते हैं? हाँ, देते हैं, सब कुछ अच्छा है। जो बच्चे को पकड़ती थी उसको एपिलेप्सी थी जो अनकंट्रोल थी, और उसको इतने सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रैक्चर्स हो गए थे बर्न के कारण, तो जिसके कारण वो चल नहीं पाता। तो अगर ये शहर में जाएंगे प्लास्टिक सर्जरी की ज़रूरत होगी तो बहुत ही मुश्किल होता है पेशेंट के लिए अफोर्ड करना। तो ये सब प्रॉब्लम्स ऐसी छोटी जगह मिलती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि छोटी जगह में हमें सिर्फ बेसिक केयर ही, प्राइमरी केयर ही चाहिए। हर लेवल का केयर छोटी जगह में भी चाहिए होता है। जैसे ये पेशेंट जल गई थी लेकिन उसका जो प्रॉपर ड्रेसिंग या उसका इलाज नहीं हुआ तो उसमें कैंसर बन गया। तो अगर उसको मतलब गांव में अगर कोई ड्रेसिंग भी करने वाला मिल जाता तो फिर वो ये सब दिक्कत नहीं आती। अब जब ये कैंसर बन गया तो इसमें कीमोथेरेपी और ऑपरेशन के लिए ऑन्को सर्जन
ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़े। डॉक्टर आए, 6 महीना रुके या साल भर रुके, उसके बाद फिर वो चले गए, दूसरे नए आ गए, फिर उनको सिखाए। तब तक क्या होता था, फिर हमें अनुभवी लोगों का कमी हो जाता था। तो उनका बोलना था कि हमें स्टाफ को सिखाना है। क्या कराया आपने यहाँ पे? मासा नाक का। ऑपरेशन कराए? हाँ कर। यहाँ से आराम मिला है आपको? हाँ यहाँ आराम मिल गया, इलाज कैसा मिला? बढ़िया लगा इलाज। कितने दिन यहाँ रहना पड़ा? 4-5 दिन। तो यहाँ आयुष्मान से भी लाभ मिल रहा है? हाँ। बीमारी कौन सी है? कैंसर। कहाँ पे है? दांत घिसने से वो खून निकलता था, तो वही को ला के देखा है कि का है ये दांत हिल भी नहीं रहा है, तो तोड़ना पड़ेगा, तो नहीं बोल रहे हैं ऑपरेशन हो। आप जैसे यहाँ पे आए हो 2-3 दिन से हो, बुधवार से, तो ज़्यादा ही टाइम हो गया, तो खाने वाने का क्या व्यवस्था होती है? बाहर से खरीदना पड़ता है? नहीं खरीदते, दाल मिलता है, चावल सब्जी, शाम के 6 बजे मिल जाता है, सुबह 10 बजे। पेशेंट को मिलता है या पेशेंट के साथ? सबको मिलता है, जितने हैं साथ सबको मिलता है। लोग अस्पताल पहुंचने की कोशिश करते हैं और नहीं पहुंच पाते हैं तो फिर शांत बैठ जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ पे मैंने ये देखा कि अगर लोग अस्पताल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो अस्पताल लोगों तक पहुंच रहा है। गांव के लोगों को अस्पताल तक ना बुला के अस्पताल को गांव तक पहुंचा दिया। गांव-गांव में अस्पताल खुलवा दिए, शिक्षा के केंद्र खुलवा दिए, छोटे बच्चों के रख रखाव के लिए फुलवारी खुलवा दी, जिससे माँ बाप काम कर सके और बच्चे सुरक्षित रह सकें।